नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे टॉप 24 के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में जारी घमासान के बीच उद्धव कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में अनिल देशमुख के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए जांच कमेटी गठित करने पर फैसला हो सकता है। परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने परमवीर को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आपकी जो भी डिमांड है आप हाईकोर्ट के सामने रखें। कोर्ट ने परमवीर सिंह से पूछा कि उन्होंने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। परमवीर की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे और वसूली केस में मुख्यमंत्री चुप हैं। शरद पवार ने बात छिपाने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार अब महावसूली सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। उसको बताना चाहिए कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भीड़ जिले में 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान सभी बाजार, स्कूल और अन्य संस्थान बंद रहेंगे और लोगों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। कोरोना का असर अब उत्तराखंड में हो रहे कुंभ पर भी दिख रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कांग्रेस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को त्योहारों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1101 मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालात को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांथी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बंगाल में खेला नहीं, परिवर्तन होवे। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी गई। बांकुरा की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा कि पीएम मोदी सिर्फ झूठी बातें करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में बाहर से गुंडे ला रही है। आदिवासी और किसानों पर अत्याचार हो रहा है। केरल में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि LDF और UDF की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि LDF, UDF से केरल की जनता परेशान है। जनता बीजेपी को विकल्प के रूप में देख रही है। गृह मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है और केरल में भ्रष्टाचार की नाव चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन 28 मार्च को तमिलनाडु के सेलेम में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसानों को फिर से दिल्ली में घुसाना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।